हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। एक का है असुरा माई। असुरा माई कह रही हैं कि जब जब हमारी कलूटी बेटी अपने मायके आती है ना, कुछ लोगों के छाती पे सांप लौटने लगता है। कुछ लोग जो है ना बहुते जरने बुताने लगते हैं हमारी बेटी को मायके में देख करके। जब जब हमारी बेटी आती है तब तब लोगों का यही ड्रामा होता है। एक बात बताओ असुरा माई, कौन तुम्हारी बेटी से जलन करता है भाई? और किसके छाती पे सांप लौटता है? हमने तो नहीं देखा कि किसी के साथ छाती पे सांप लौट रहा है या कोई तुम्हारी कलूटी के आने से बहुत ज्यादा परेशान है। काहे इतना झूठ बोलती हो भाई? ब्यूजवा के लिए तुम कुछो भी डाल देती हो और कुछो भी बोल देती हो। हैं? तुमको खाली भाषण देना है, क्योंकि तुम जब तक सोफा पे बैठ के भाषण न दे दो ना, तुम्हारा खाना नहीं पचता है। इतना नसीहत अगर तुम अपने बच्चों को दी होती ना, तो आज तुमको बाह बाह करके रोने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे तुम्हारे ना आस पास होते। पर तुमने कर्म ही इतने खराब किए हैं हमारी असुरा माई, कि आज एक भी बच्चा तुम्हारे साथ में नहीं है, समझे? चलिए अब बात करते हैं। हमारी असुरा माई जो है, वो बेटी के आने पे बहुत खुश हो जाती हैं कि हमारी बेटी जब आती है ना, तो पूरा घर भर जाता है, पूरा घर में रौनक हो जाती है। ए असुरा माई, आज तुम्हारी देवरानी आई थी तो तुम्हारे घर में रौनक नहीं था जी? देवरानी तो और अपने साथ में दो दो नौकरानी लेकर के आई है। नौकरानी बना दी हो तुम देवरानी के बच्चों को। तो तुमको तो और ज्यादा खुश होना चाहिए देवरानी के बच्चों से, क्योंकि तुम्हारा लेड़ुआ आता है तो कोई काम नहीं करता है। लेकिन तुम्हारी देवरानी के बच्चे तो बहुत सारा काम करते हैं। पर तुमको तो उनसे खुशी होती ही नहीं है। कभी उनको भी प्यार कर लिया करो। कभी बोल दो कि भैया हम इनकी बड़ी मम्मी हैं, हमको इन बच्चों को देख करके बहुत ज्यादा मोह आता है, बहुत ज्यादा लाड आता है। कभी उन बच्चों को काहे नहीं अपने गोदी में बिठाती हो, जैसे पगलवा लेड़ुआ को बिठाती हो? क्योंकि उन बच्चों में कांटे लगे हैं क्या? तुम्हारे पगलवा लेड़ुआ से तो वो सब बच्चे अच्छे ही लगते हैं। तुम्हारी देवरानी के चेहरे से भी सुंदर है, बुद्धि से भी बुद्धिमान है, बात भी अच्छा करते हैं। तुम्हारा लेड़ुआ तो nya करता है। तो कभी उनको भी प्यार कर लो। और हमारी असुरा माई, एक बात बताओ जी, इतने छोटे छोटे बच्चों से तुम घर का काम करवाती हो, तुमको शर्म वरम नहीं लगता है जी? जिस छोटी सी लड़की से तुम घर में पोछा लगवा रही हो, कभी अपने लड़ुआ से लगवाई हो? कभी लड़ुआ को नहीं सिखाती हो सहूर? के लड़ुआ, तुम भी सहूर सीख लो जी, क्योंकि तुमको भी आगे आने वाले टाइम में पत्नी तो हमारी कलूटी जैसी ही मिलेगी। जैसे तुम्हारे बाऊ को, तुम्हारे बाप को हमारी कलूटी जो है वो बच्चे का पिछवाड़ा धोने के लिए बना दी है, वैसे तुम्हारी भी शादी होगी तो तुमको भी पत्नी हमारी बेटी की तरह ही मिलेगी। तो तुम भी सारे कामों में निपुण हो जाओ। काहे नहीं तुम लड़ुआ को सिखाती हो ये सब सारी चीजें? हैं? छोटे छोटे बच्चों से तुम काम करवाती हो, अपने देवरानी के बच्चों से। लड़ुआ से काहे नहीं काम करवाती हो? उससे भी घर में पोछा लगवाया करो। उससे भी अपने स्लैब में कपड़े, क्या बोलते हैं, अपने अलमारी में कपड़े तह करके लगवाया करो। उनसे भी जो है घर में छत पे काम करवाया करो। उनसे भी सब्जी, लड़ुआ से भी सब्जी कटवाया करो। क्योंकि देवरानी की छोटी छोटी लड़कियों से तो तुम सारा काम करवाती हो। इतना भेदभाव काहे करती हो भाई? आखिर तुम अपने स्कूल की प्रिंसिपल हो, ये शोभा देता है जी। सबका साथ सबका विकास। तो तुम लड़ुआ का विकास में बाधा कर रही हो। लड़ुआ को सहूर नहीं सिखा रही हो कि घर में बर्तन कैसे मांजते हैं, घर में कपड़ा कैसे धोते हैं, घर में झाड़ू कैसे मारते हैं। तुम लड़ुआ के दुश्मन हो जी। तुम नानी नहीं, दुश्मन हो। क्योंकि लड़ुआ को आगे आने वाले टाइम में बताओ कितना दिक्कत होने वाला है। अब बढ़िया से उसको काम सिखाओ, आदत पड़वाओ। अब वहां पे चाची के बच्चों से हमारी असुरा माई जो है क्या करवा रही है भाई? उनसे घर के काम करवा रही है। एक लड़की जो है वो घर के सारे काम करती है गाइस। जो बड़ी वाली है ना बिरुस्का, वो घर में झाड़ू मारती है। उसको किचन में देखिए आटा लगाएगी, सब्जी काटेगी, असुरा के हाथ पैर दबाएगी, पूरे जो है वो अलमारी में कपड़े तह करके रख रही थी। घर के मैक्सिमम काम वही करवाती है। और आज हमारी असुरा माई मेड दिखा रही थी। देखिए, हमारे घर में मेड आई है, काम कर रही है। मतलब आज असुरा माई को अपने वीडियो के लिए मेड दिखाना पड़ा। वो भी हम पूछना चाहते हैं असुरा माई कि तुम्हारे घर तो तीन तीन मेड परमानेंट रहती है ना, पर वो कभी दिखती नहीं है तुम्हारे घर की मेड। आज तुम्हारा जो है एलेक्सू,
स्कूल से मेड पकड़ करके ले आया है। सोचिए, जो अपने स्कूल में रखा है मेड, उसी को उसके घर लेने चला गया। जाए असुरा माई, तुम तो अभी बोल रही थी कि हम जवान हैं, हम हनीमून पे जाएंगे, हम लपुआ का भाई छपुआ पैदा करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ हो जाए। और अभी तुम कह रही हो कि हमसे काम नहीं होता है, हम थक जाते हैं। कौन सा जवान बॉडी जो है थक जाता है भाई? काम तो हम लोग भी करते हैं, हम लोग तो नहीं थकते घर का। जबकि हम लोगों के पास तो बहुत सारे काम है। घर में मेड भी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में तो मेड जरूरी है ही नहीं। मेड के हाथ का कोई न खाएगा न घर में उसको छुआएगा, तो घर के सारे काम खुद ही निपटाने पड़ते हैं। तो हम लोग तो नहीं थकते। तुम बताओ, अभी जवान हो, गदरीला बदन है तुम्हारा, थक जा रही हो, काम करने में तुमको बहुत थकान हो जाती है। अभी जो है तुमसे कमर लचकवा लो तो देखो, रात भर दिन भर तुम लोगों को इंटरटेन कर दोगी कमर लचका लचका के। अभी तुमसे मेकअपवा करवा लिया जाए पार्लर में बैठा करके 4 घंटा, तो नहीं बोलोगी कि अजी हम 4 घंटा से बैठ करके अपना मेकअपवा करवा रहे हैं, हमको थकान हो गया। इन सब कामों में तुमको थकान नहीं होता है जी? घर में थोड़ा सा दाल भात चूर चूर भुजिया बना देती हो तो तुमको थकान हो जाता है। बताओ, काहे इतना तुम जो है वो दोगलापन वाला काम करती हो जी? और इधर हमारी असुरा माई आज बैगन दिखा रही थी। देखिए, हमारे घर में बहुत सारा सब्जी आया है, बैगन है और फिर इसके बाद ये बरबट्टी है, बोदी 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 आलू सब है, सबका सब्जी बनाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है हम गरीब हैं? खाली आलू का चूर चूर भुजिया खाते रहे? हम भी खाते हैं। 40 रुपया वाला किलो का बैगन, जो सादा सारा सड़ला हुआ बैगन मिलता है ना, जब ठेला वाला बेच करके रात को घर जाने लगता है और उसके पास थोड़ी थोड़ी सब्जी बची रहती है ना, तो हम खरीदते हैं टार्च की रोशनी जला जला करके कि "ए भैया बैगन कैसे?" तो बोलता है कि अरे आधी रात हो गया, बैगन 40 रुपया किलो हो गया, ले लीजिए। तो हम उसी आधी रात में 2.5 किलो खरीद लेते हैं बैगन और उसको फिर पूरा हफ्ता खाते हैं। तो हमारी असुरा माई जब जब टार्च जला के बैगन खरीदती है ना ठेला वाले से, तब तब हमारी असुरा माई सब्जी दिखाती हैं कि देखिए हमारे घर बोदी आया है, बोदी। नहीं तो पूरा दिन इनके घर वही चुर चुर भुजिया ही चलता है गैस। तो हमारी असुरा माई जो है अपनी बेटी के लिए खाना बना रही है, क्योंकि उनकी बेटी ससुराल मायके क्या बोलते हैं, बेंगलुरु जा रही है ना, ट्रेन है उनका। तो हमारी असुरा माई बैगन बोदी सबका सब्जी बनवा रही है, और किससे? उसी मेड से। ये असुरा माई कह रही है कि सब साफ सफाई नहीं हुआ है, सब सामान ऐसे ही किचन में रखा गया है, सब घर अस्त व्यस्त हो गया है। जब से घर में बच्चे आए हैं ना हमारी बिटिया के कलूटी के, तब से पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है। ए असुरा माई, तुम्हारा घर मेंटेन कब रहता है भाई? बता दो, कभी तो बता दो कि हाँ हम उसी टाइम तुम्हारा वीडियो जा करके देख ले कि कब तुम्हारा घर मेंटेन रहा है। क्योंकि हमने जब भी देखा है तुम्हारा घर जो है ना फैला ही देखा है, तुम्हारे घर अस्त व्यस्त कबाड़ जैसे ही देखे हैं। भैया तुमने अपने घर को का बना दिया है भाई? पहले जमाने में हम लोग फूल माला पत्ती वाला स्टूडियो में जाते थे फोटो खिंचवाने, वो भी तुम्हारे घर से बढ़िया है। इतना जो है कूड़ा करकट रखती काहे हो? जहां देखो वहां झोरा, जहां देखो वहां बैग, जहां देखो वहां सब सामान फेंका हुआ है। जिसे घर नहीं पूरा तुम एकदम बना दी हो कि जैसे भूकंप आके सामान सब अस्त व्यस्त गिर जाता है। अरे उनको सही सलामत रखो। नीचे घर है, कबाड़ अगर घर में इतना है तो नीचे एक रूम है, उस रूम में सारे कबाड़ भर दो। पर नहीं, तुमको तो ये सब करना ही नहीं है, खाली सोफा पे लदा जाना है और वही बैठ करके बाग बाग करना है। और हमारी जो है माता जी आजकल बहुत सफाई दे रही हैं। हमारी बेटी ना बहुत अच्छी है, अपने ससुराल वालों की बहुत सेवा करती है, बस वीडियो में नहीं दिखाती है। जाए असुरा माई, इतना सेवा करती है, इतना सेवा करती है कि पिछली बार जब ससुर जी गए थे ना तो रोते हुए आए थे वापस कि "ए भैया हम कान पकड़ रहे हैं, कान, अब हम कभी नहीं जाएंगे, कभी हम जाएंगे ही नहीं।" और ससुर जी जो है जाने को तैयार ही नहीं हुए थे कि अब हम नहीं जाएंगे। भैया सड़ गए थे ससुर जी ट्रेन में जा जाके। गर्मी के महीने में हमारे ससुर जी जो एलेक्सू के जो दामाद है खासम खास, वो ट्रेन में बताइए स्लीपर में धक्का मुक्की हच्चर हच्चर करते करते गए थे बेचारे। मधक के गर्मी, और 2 दिन 3 दिन का जो है उनका भैया ट्रैवल, उसमें भी स्लीपर। ये है हमारी कलूटी और कलूटी की सेवा। कलूटी वीडियो में नहीं दिखाएगी, क्योंकि अगर वीडियो में दिखाया ना कलूटी ने कि हम पापा जी की सेवा कर रहे हैं, पापा जी मार के उन्हीं वही कलूटी का मुंह फोड़ देंगे
कि करना धरना तो कुछ है नहीं, और इनको दिखाना है कि भैया हम बहुत बड़े आदर्शवादी हैं। अब बार बार कह रही है कि हमारी बेटी बहुत अच्छी है, पूरा परिवार उसकी तारीफ करता है, और हम लोग जो है ना हमेशा उसके परिवार को आगे रखते हैं। घर में कोई कार परोजन होता है ना तो सबसे पहले हम जेठ जेठानी को फोन करके बुलाते, ए असुरा माई, कहिया उसकी जेठ जेठानी आए तुम्हारे घर भाई किसी कार्यक्रम में। हम तो ना देखे कि तुमने कभी जो है कलूटी के जेठ जेठानी को घर में बुलाया है। अगर जेठ जेठानी और उसके ससुराल से तुम्हारा रिश्ता इतना ही अच्छा है तो भैया कोई उसके घर वाले तुम्हारे घर में फंक्शन में दिखते क्यों नहीं है? हमें तो नहीं दिखते। और तुम लोग कहीं से इतना आदर्शवादी हो गई भाई? जिस टाइम पे तुम्हारी बेटी हॉस्टल से भाग भाग जाया करती थी, भाग भाग जाया करती थी, उस समय जो है ससुर से पूछी क्या पापा जी, हेलो इन लॉज, हम हॉस्टल से भाग भाग जा रहे हैं, भाग भाग करके तुम्हारे मटरू जैसे बेटे को फंसा लिए हैं, काला मटरू, मटरू जैसे जो है बेटे को फंसा लिए, बियाह करेंगे इसी से, क्योंकि हमको और कोई पूछ ही नहीं रहा है। हम बहुतों पे टराई मारे पर हमको सब थूक दिया, उल्टी कर दिया हमारा हमारा मुंह देख करके, खाली तुम्हारा मटरू, तो हम है मटरू की मटरी, इसीलिए जो है हम लोगों का विवाह होगा मटरू का बिया मटरी से। समझ में आया? तब तुम्हारी बेटी का आदर्श जो है संस्कार कहाँ चला गया था? सुरामाई काहे इतना झूठ बोलती हो भाई? अच्छी बात नहीं है, झूठ मत बोला करो। और इधर हमारी असुरा माई कह रही है कि गाइज आप लोगों को पता है हमारे घर जो राशन आता है ना वो सारा ब्रांड का राशन आता है, देखिए पैकेट में बंद राशन आता है। ए असुरा माई, तुम गजब आदमी हो भाई। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू डायनासोर का पास्ता बेच बेच के मर रहे हैं, और तुम अपने घर डायनासोर का पास्ता नहीं खा रही हो जी? बताओ, जब तुम ही नहीं खाओगी डायनासोर का पास्ता, तुम्हारा घर वाला ही नहीं खा रहा है डायनासोर का पास्ता, तो लपुआ बेच किसको रहा है डायनासोर का पास्ता? बताओ पहले। तुम अपने बेटी को एक बोरा भर करके डायनासोर का पास्ता दी होती, किलो बेटी डायनासोर का पास्ता खाओ, इसमें मैदा नहीं है, ये आटे से बना है। और तुम भी डायनासोर का पास्ता सुबह दोपहर शाम खाया करो, लपिया बेचती है। तुम ये सब राशन में काहे नहीं मंगाती हो भाई? दाल मंगाई हो, सब मंगाई हो, पर डायनासोर का पास्ता काहे नहीं मंगाई हो? ये गलत बात है। लपुआ बेच बेच के मर गया, तुम खा नहीं, तुम लगता है लप्पू द्रोही हो, पास्ता द्रोही हो तुम डायनासोर का कंपनी डुबा करके रहोगी असुरा माई, क्योंकि तुम डायनासोर का पास्ता खरीद ही नहीं रही हो। जल्दी जाओ और डायनासोर का पास्ता खरीदो, लिंक लपुआ के डिस्क्रिप्शन में है, समझी? मतलब तुमको अपने बेटे का बिजनेस आगे बढ़ाना ही नहीं है। डायनासोर का पास्ता बेच बेच के लपिया रात के 1-1 बजे पगला पगला के डायनासोर का पास्ता बेच रही है। और एक तुम हो भैया, तुम बेस्ट सास का अवार्ड लेकर के आई हो चौकी पे खड़ा होकर के, तो बेस्ट सास होने का फर्ज निभाओ। खरीदो 2-2 बोरा, 3-3 बोरा, 10-10 किलो, 40-40 किलो, 50-50 किलो खरीदो और पूरे मोहल्ले में बांट दो डायनासोर का पास्ता। थोड़ा थोड़ा करो भाई, उसकी मदद करो। और इधर हमारी असुरा माई की बेटी की, अरे बाप रे बाप, असुरा माई ने बेटी की जो विदाई किया ना, इसमें जो इनके आंसू निकले भाई, हमें लगा कि भैया पूरा बिहार डूबेगा। हमारी असुरा माई इतना भा 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 करके रो रही थी। ए असुरा माई, तुम इतना काहे रो रही हो भाई? काहे इतना दुखी हो? बताओ, तुम्हारी बेटी को तो कतई दुख है नहीं है जी? कैसी तुम्हारी बेटी है जो तुम माँ भा भा करके रो रही है और बेटी को रोना ही नहीं आ रहा है? भाई सबसे पहले तो बेटियां घर से निकलती हैं तो उनका रोना निकल जाता है जब वो अपनी माँ से दूर जाती हैं। हम लोगों को देख लो भैया, जिस दिन पता होता है कि नहीं अब हम लोगों को शाम को जाना है, सुबह से ही भा भा करके रोना निकलने लगता है, आज भी, इतने सालों में भी। और तुम्हारी बेटी तो दांत चिहार रही है भाई, तुम रो रही हो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी तरफ कैमरा तनवा रही है कि क्लोजअप करके मम्मी का फोटो लो, वीडियो बनाओ मम्मी का एकदम क्लोजअप करके। ऐसी तो तुम्हारी बिटिया है भाई, तुमको चुप करवाने कोई नहीं आया। बताओ, ना तुम्हारी बिटिया तुमको चुप करवा रही है, ना एलेक्सू चुप करवा रहा है, सारे लोग तुमको अकेला छोड़ दिए। जाए असुरा माई, तुम्हारे रोने गाने में भी कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तो गलत बात है असुरा माई। तुम इतना सब कुछ रो रही हो कि तुम्हारी बेटी जा रही है, तुम्हारी नतनी जा रही है, तुम्हारा पोतनी जा रही है, और तुमको जो है चुप करवाने ही कोई नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम्हारे दुख से काहे नहीं सब दुखी हैं। इतना रो ली पर वीडियो में तुम्हारे व्यूजवा नहीं आया रोने का, गलत थंबनेल लगा दिया असुरा माई। तुमको लगाना चाहिए थंबनेल कि बेटी की विदाई में हम फूट फूट के रोए, छाती पीट पीट के रोए, लोट लोट के रोए,
रोते रोते बेहोश हो गए। ऐसा थंबनेल लगाती तब ना तुम्हारा वीडियो जो है लाखों में जाता। थंबनेल है तुमने गड़बड़ लगा दिया, फिर से थंबनेल लगाओ कि हमारी बेटी की विदाई में हम छाती पीट पीट के रोए, दिमाग खोल खोल के रोए, गला फाड़ फाड़ के रोए, सब कुछ रोए, रोते रह गए, सड़क में गली में खड़े होके चिल्ला चिल्ला के रोए। लिखो रोते रोते बेहोश हो गए। सब लिखो, ऐसे लिखना पड़ता है, नहीं लिखोगी तो कोई नहीं देखेगा। बताओ इतना रोई तुम और कोई तुम्हारा वीडियो ही नहीं देखा, ये गलत बात है। असुरा माई तुम्हारे 226 जो है 2,26,000 ऑडियंस क्या कर रही है बताओ। यहाँ असुरा माई रो रही है और कोई घंटा ना गया असुरा माई को व्यूज देने। मतलब देखो तुम्हारे रुलाई पर भी लोगों को तरस नहीं आ रहा है। भाई मैं सच्ची बता रही हूँ, असुरा माई की रुलाई देख करके मुझे बां बां करके रोना आ गया था, कसम बता रही हूँ, मम्मी कसम खा करके, सच्ची। क्योंकि असुरा माई की रुलाई जो थी ना गाइज, वो कहीं ना कहीं मुझे रियल लग रही थी। इतना काहे पाप करती हो कि तुमको रोना पड़ता है असुरा माई। अगर यही संस्कार तुम पहले दे दी होती ना अपने बच्चों को, तो आज तुम्हें बैठ करके रोना नहीं होता। हमारी असुरा माई के अंदर रियल दुख भरा है गैस। जो वो रो रही हैं, वो दिखाना नहीं, बताना नहीं चाहती हैं, पर वो कहीं ना कहीं अंदर से दुखी हैं कुछ कुछ चीजों को लेकर के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।